Hello students, today we are going to start miscellaneous exercise question number 26, right? From 26 to 30th question हम आज करेंगे. Already 25 तक हम कर चुके हैं. आज हमें 26 से 30 करने आज हमारा ये टारगेट है. ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, right? So let's start without wasting our time. Question number from question 26. It's very important question. It's saying integration of 0 to pi by 4 sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x. यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पूरे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x. होगा क्या, नीचे tan बन जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर बन जाएगा और आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट? tan x को t लेट करोगे तो ऊपर sec स्क्वायर x dx उसकी डिफरेंशिएशन होता है. तो मैंने किया डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x. तो देखो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4 sin x cos x अपॉन cos की पावर 4x, और नीचे भी डिवाइड करूंगा तो देखो ये कट जाएगा 1, लेकिन ये sin बाय cos क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ tan, क्योंकि इतना तो अंडरस्टूड सी चीज है. बट ऊपर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम ऊपर कैसे उसको ब्रेक कर रहे हो, जो cos की पावर 4 आया है. देखो ध्यान से देखो, ये है sin x cos x अपॉन cos की पावर 4 है, इसको मैंने लिख दिया एक तो cos x और एक लिख दिया cos की पावर क्यूब x. क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा tan x, एक एक कटेगा और 1 बाय cos स्क्वायर बचेगा नीचे, तो 1 बाय cos स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, tan स्क्वायर. तो देखो क्या हो गया, ये 0 से पाई बाय 4 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं tan x x स्क्वायर x, मैं रफ में करके बता चुका, और नीचे ये. और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे तुम tan x को t लेट करते हो तो ऊपर आइडेंटिटी बन ही जाती है. ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे कोशिश करेंगे. देखो अगर तुम tan x को t लेट करते हो तो नीचे t की पावर 4 आएगा, इसलिए हम tan स्क्वायर x को t लेट कर लेंगे ताकि हमें नीचे वाली दिक्कत ना आए. ऊपर वाला तो चलो सॉल्व हो रहा है, ठीक. तो हम यहाँ लेट करेंगे tan स्क्वायर x इक्वल टू t. tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन सोचो, पहले होगा पावर का, देन फंक्शन, फंक्शन इज tan, tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, x का तो होता ही 1 है, dx इक्वल टू dt. तो देखो ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम बन गई dt, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर. बट लिमिट चेंज होंगी बिकॉज हम x से t में मूव कर रहे हैं. अब लिमिट के लिए रफ में टेबल बनाते हैं, मतलब उसी में. तो ये टेबल जरूर शो करनी है, x और t. x की लिमिट है 0 से पाई बाय 4, और हमें किसकी लिमिट निकालनी है, t की. t की कैसे निकलेगी, ये देखो ये लेट किया था, इसके अंदर पुट करके. t क्या है हमारा, सॉरी x क्या है 0, तो tan 0 इज 0. ठीक है, एक बार पाई बाय 4 डालो, tan पाई बाय 4 1, तो लिमिट 1 आता है. दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने लेट किया है tan स्क्वायर x dx और tan स्क्वायर x इक्वल टू t. उसकी वजह से ऊपर वाली टर्म डायरेक्ट बन जाएगी. एंड सिंस आई एम चेंजिंग द लिमिट्स फ्रॉम x टू t, तो मेरे को टेबल से वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी. मेरी न्यू लिमिट्स आ गई हैं 0 से 1, और इसका तो डायरेक्ट ही होता है, सबको पता ही है, tan इनवर्स t अपॉन a तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है. और लिमिट अप्लाई कर दो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स पाई बाय 4 होता है और ये 0 होता है. और यहाँ पर 2, ये देख रहे हो 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, वो 2 अल्टीमेट वहां पे जाके डिवाइड होगा, तो मैंने बाहर लगा दिया उसे. आंसर आ गया मेरा पाई बाय 8. दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे. क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, वहां पे एक ट्रिक यूज होती है. ठीक है, वो तो बहुत सारे मेथड से जाता है. ठीक, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27, i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x. यहाँ तुम नीचे वाले को टी लेट कर लो तब भी ऊपर वाला नहीं बनना, कुछ भी कर लो बनना ही नहीं है. ठीक है, मेरे को एक चीज समझ आई कि अगर मैं ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ, बिकॉज तो ऊपर 1 बन जाएगा और नीचे tan स्क्वायर बन सकता है. तो मैंने लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो ऊपर आ गया 1, ये हो गया 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x के साइन बाय cos tan हो जाएगा. ये आ चुका है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, dx तो है ही है. अब मैंने सोचा यहाँ पे मैं tan x को अगर t लेट भी करता हूँ तो ऊपर तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए. बट मेरे को और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली अब इसको ये नहीं लिखेगा कोई, इसको 2 tan x लिख देते हैं, बड़ी इजीली आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक,
इसको 2 tan x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, आइडेंटिटी बन जाएगी tan इनवर्स x अपॉन a, तो उसके अंदर भी tan आ रहा है। ये नहीं करना किसी को, ये वाला सिस्टम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक, tan x को t लेट करूंगा मैं, तो डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। मुझे dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx आएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। और मेरे को दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है sec स्क्वायर, तो क्या हुआ, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th में, तो कभी काम आएगी भाई, आ जाएगी ना। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को t लेट किया था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1 प्लस t स्क्वायर। सो अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, देखो dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, क्योंकि इसको लेट किया। और लिमिट चेंज हो जाएंगी। अब लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, अब लिमिट्स के लिए हमें टेबल बनानी होती है, तो ध्यान से देखिए टेबल कैसे बना रहा हूं मैं, क्योंकि x से मैं t में मूव कर रहा हूँ। x की लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, लेट मैंने ये करा है, ये पुट कर रहा हूँ ना मैं, लेट ये पुट बोलते हैं प्रेफरेबली। सो जो मैं x को 0 डालूंगा तो 0, tan पाई बाय 2 डालूंगा तो इन्फिनिटी। लिमिट्स मेरी इसकी आएगी 0 से इन्फिनिटी। अब मेरे को बस इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना कैसे, मेरा इंटीग्रेशन जो फाइनल आया वो आ गया 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर इंटू 1 प्लस t स्क्वायर। There are two methods to solve this, right? First is partial fraction, direct वाला जो तुम कर सकते हो, ax plus b upon this plus cx plus d upon this। उसको सॉल्व करके खुद देखना, आंसर आएगा बड़ी डिफिकल्टी से। ठीक, और एक इसका शॉर्टकट मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन ही है लेकिन शॉर्टकट है। शॉर्टकट इन द सेंस, मैंने लास्ट क्लास में भी एक मेथड बताया था, किसी ने अगर सुना हो तो, राइट। हम क्या करेंगे, ये है 4, एक तरह से यहाँ पे 1 है इसका कांस्टेंट, तो 4 माइनस 1 करा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड करते हैं। दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन, वी कैन डेफिनेटली अप्लाई। अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन करते हो तो अल्टीमेट तुम इसी स्टेप पे पहुंच जाओगे डायरेक्टली। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो 4 इक्वेशन बनेंगे एंड सॉल्विंग देम इज रियली वेरी डिफिकल्ट, इसलिए मेथड आया है 0 से इन्फिनिटी। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 1, क्योंकि देखो इसकी वजह से लिख रहा हूँ मैं 4 माइनस 1। ओके, एक सेकेंड। सो आई वाज सेइंग कि 4 माइनस 1 करेंगे बिकॉज यहाँ इसकी वजह से, एंड नीचे सेम रखेंगे। अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये फिर ये क्या लॉजिक कर रहा हूँ मैं, ऐसे अलग अलग कैसे कर पा रहा हूँ। सो यार बेसिकली जो मैं अगला स्टेप बोलने वाला हूँ, प्रेफरेबली हम ये लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कर तो तुम्हें करना तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही चाहिए था, ठीक है, उससे बहुत लेंदी पड़ता है, तो एक इजी मेथड है, हम इसको ऐसे ना लिख नहीं सकते डायरेक्ट। तो इसके लिए हम करते क्या है, इस स्टेप को हम मिस करते हैं। या दोबारा बोल रहा हूँ मैं, बार बार एक चीज करना, पार्शियल फ्रैक्शन से चाहिए था, बहुत लेंथी पड़ता है मुझसे, इसलिए नहीं कर रहे। 1/3 ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। 3 को मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 1 अपॉन, एक ब्रैकेट में मैंने ये लिखा 4 वाले टर्म, और दूसरी ब्रैकेट में मैंने ये वाली लिखी। यार ये आया कैसे, ये आया पार्शियल फ्रैक्शन से ही है। जिसे ज्यादा प्रूफ चाहिए हो तो पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लेना, थोड़ा लेंदी जाएगा, काफी लेंदी जाएगा, थोड़ा नहीं, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिखा, ऐसे ही आने वाला है 3 को, क्योंकि मैं 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप देखो, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। 1/3 ऐसे रहा, 0 से इन्फिनिटी है, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ये 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। देखो नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस, इसको मैं अलग से बताता हूँ, ये आ रहा है देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2t का स्क्वायर, और इसका तो हमें पता है ना क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1 ही है, तो tan इनवर्स 2t आया। लेकिन मुझे पता है 2t, यहाँ x नहीं है, ये t नहीं है, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, एंड 2 इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, तो मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है। तो इसका जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट करूंगा तो tan इनवर्स 2t/2 करने वाला। तो देखो जो मैंने यहाँ किया, tan इनवर्स 2t अपॉन 2, और इसका तो डायरेक्ट ही करूंगा tan इनवर्स t। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे पहुंच चुका हूं। अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते तो अभी तुम वही सॉल्व कर रहे होते, एबीसीडी अभी तक आया भी ना होता। ये 2 हो जाएगा, ये 2, अल्टीमेट मेरा आंसर ही आ गया। देखो बस बहुत इजी हो गया। अब तो लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 से इन्फिनिटी।
पहले मैं इन्फिनिटी लेके आऊंगा तो आएगा 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी। अपर लिमिट अप्लाई हो गई है माइनस लोअर लिमिट, इसके अंदर जीरो डालूंगा तो tan इनवर्स जीरो जीरो ही होना, लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी जीरो ही होगा, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, तो प्लस जीरो कर भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, अल्टीमेट वो जीरो ही आना है। तो मेरा आंसर आ चुका 1/3 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब तुम्हें वैल्यू लर्न होनी चाहिए tan इन्फिनिटी कब होता है, ठीक है। tan 90 नोट डिफाइंड होता है, क्यों होता है वो नोट डिफाइंड, बिकॉज वो 1/0 बन जाता है, अल्टीमेट 1/0 इन्फिनिटी के तो इक्वल होता है ना, तो इसलिए tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2, इधर भी π/2, 2 से 2 कटा, तो मेरा आंसर क्या आ गया 1/3 ब्रैकेट में π माइनस π/2, 1/3 ब्रैकेट में π माइनस π/2, पाई में से π/2 माइनस करो, इट इज π/2 एंड वी गेट द आंसर π/6 एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। इसके बाद में जो 28 कराने वाला हूँ वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 लेंथी क्वेश्चंस भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। 28 अभी 30th क्वेश्चन आएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, 30th तो 28 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। तो जो आज हो रहा है समझ लो ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इंटीग्रेशन। 6 मार्क करके क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज। लिमिट दे रखी है π/6 से π/3, फिर हमें ये दे रखा है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात आती है जो नीचे sin x प्लस नीचे जो साइन रूट साइन 2x है ना, इसको मैं आइडेंटिटी बनाने की अगर कोशिश करूँ ना, तुम कहोगे कैसे बन रही है आइडेंटिटी, बट असली में वो बन रही है। कैसे बन रही है ध्यान से देखना। मैं अगर sin x माइनस cos x को t लेट करूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका उल्टा करूंगा क्योंकि वो नीचे आने वाला भी बताऊंगा कैसे आ रहा है। तो sin x माइनस cos x को t लेट करने पे सबको क्लियर होना चाहिए कि जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो ऊपर वाला ही बन जाएगा। तो एक चीज तो चलो सॉर्ट हुई कि ऊपर तो हमारा dt ही आएगा, ठीक है। एक सेकेंड ये रब कर रहा हूं, ठीक है। लिमिट तो डेफिनेटली चेंज होगी, तो पहले लिमिट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर टेबल बनाने के लिए। नीचे कैसे वो बनेगा वो उसकी बात जरूर करेंगे हम। x और t, x की लिमिट है π/6 से π/3। अब हमें t की लिमिट निकालनी है, कैसे निकलेगी वो, इसमें पुट करके, ठीक है। पुट करो पहले t को, x की जगह π/6 पुट करो, एक बार π/3 पुट करो, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, साइन π/6 माइनस cos π/6, ठीक है। जब मैं x को π/6 मतलब जो ये वैल्यू आया है डालूंगा, तो मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए क्या आने वाला है, हाफ माइनस √3/2, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3/2, ठीक। मतलब मेरी लिमिट देख लो क्या आने वाली है, 1 माइनस √3/2। ऐसे में π/3 डाल के देख लो, उसका उल्टा देना है, √3 माइनस 1/2। इतनी बड़ी वैल्यू हमें पुट करनी होगी उसके अंदर, ठीक है। वो कैसी होगी अब ध्यान से सुनते चलना। लिमिट तो चलो हमें क्लियर हो गई कि वो आएगी 1 माइनस √3/2 एंड √3 माइनस 1/2। कैसे आ रही है सबको पता होना चाहिए, इसके अंदर हम x की वैल्यू डाल रहे हैं। बट हमें अभी भी एक चीज क्लियर नहीं हुई कि नीचे वाला वो कैसे बनने वाला है, उस चीज को आप ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो ये मेरा आया, या हम ऐसे कह सकते हैं जो मैंने लेट किया, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x इक्वल टू t का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू t का स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sin 2x की, तो वो आ गया 1 माइनस t² इक्वल टू sin 2x। सो मैं sin 2x को रिप्लेस कर दिया t की फॉर्म में ही। सो अल्टीमेट मेरा सारा क्वेश्चन तो t की फॉर्म में ही बन चुका। सो मुझे अब इसका इंटीग्रेशन तो इसका करना है, और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता ही है क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, 1/√a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स t। लेकिन लिमिट क्या है मेरी, लिमिट मुझे पता होनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम, एक सेकेंड, 1 माइनस √3/2 इंटू 1 प्लस √3/, एक सेकेंड देखने दो, √3 माइनस 1, ठीक है। लिमिट आ रही है √3 माइनस 1, जो पीछे आई है ना, मैंने वही नोट किया है, ठीक है। अब मुझे इसकी लिमिट बस पुट कर देनी है, ना विल गेट माय फाइनल आंसर। ध्यान से देखें कैसे पुट करूंगा। अब जो t है ना, मैं अगर t की जगह ये √3 माइनस 1/2 पुट करता हूँ ना,
तुम इसे सॉल्व ही कैसे करोगे, खुद सोचो। तुम्हें पता है साइन रूट 3 माइनस 2/2 की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व किया जाएगा? वी डोंट नो एग्जैक्टली कि बेसिकली हम इसको क्या वैल्यू पुट कर की जा सकती है। सो मैंने सोचा कि अगर हम कुछ इसके अंदर लिमिट्स की जगह कुछ और सिस्टम की कोशिश करें कि जिससे कोई प्रॉपर्टी लगा ले हम इंटीग्रल की, जिससे ये आंसर बनने की बन जाए। तो मेरे को एक हिंट मिल रही कि अगर यहाँ पे माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी जो P7 मैंने सीखी थी, अगर मैं वो लगा देता तो क्या पता मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता उससे। कैसे? अब देखो ध्यान से, मतलब मैं ये इंटीग्रेशन जो कर रहा हूँ ये अभी ना करके ना पहले P7 लगा देता या P6 लगा देता, उसके बाद इंटीग्रेशन करता तो और इजीली हो जाता। बिकॉज ऐसा क्यों हिंट मिली मुझे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे देखो पुट भी करता हूँ, चलो ये मैंने पुट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, कोई मुझको बता दो पता है तो। ठीक है, पता तो डेफिनेटली है, मैं तो बता सकता हूँ, राइट? तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी सोचने में कैसे आएगी, पर बता देता हूँ मैं कैसे आएगी। ठीक है, नहीं तो P7 लगा के भी आ जाएगी। देखो ये इस माइनस कॉमन लो तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या आंसर आ गया? 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2। चेक करो हमें आंसर यही निकालना था या नहीं। तुम कहोगे इसकी वैल्यू तो पता नहीं पता तो हम यहीं पे छोड़ देंगे ना। और अगर तुम एनसीईआरटी के बैक से आंसर चेक करते हो तो यही आ रहा है। ठीक, जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा वैसे तो बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए स्टेप में कि इतनी बड़ी वैल्यू हमें निकाल पता ही नहीं है तो हम वहीं पे छोड़ेंगे। ऑब्वियसली चीज है, नहीं समझ आ रहा तो तुम P7 लगा सकते हो। P7 से ऑब्वियसली चीज है 5 स्टेप्स ज्यादा ही लगेंगे। ठीक है, अल्टीमेट हमारा आंसर तो इससे आ गया है। ठीक, सो मेरे हिसाब से प्रेफर तो यही करना चाहिए सबको, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट नहीं किया, बस माइनस कॉमन ही तो किया है। जब वैल्यू पता ही नहीं तो मैंने वो लास्ट स्टेप में भी नहीं लगाई। ठीक है, अदरवाइज तुम P7 से भी खुद ट्राई किया जा सकता है, तुम करके देख लेना, कोई डाउट नहीं आएगा। P7 से भी इजिली आंसर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। इट इज सेइंग इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, एक सेकेंड, रूट dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट है। क्या है, तो रूट आ गया, रूट में सोचना क्या, डिनोमिनेटर में रूट होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब रैशनलाइज कर दो। तो मैं रैशनलाइज कर दिया 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स से, सबको रैशनलाइज करना आता ही होगा। तो देखो ऊपर क्या बन गया, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx, और नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कटा, नीचे 1 बच गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में। तो मेरा अल्टीमेट आंसर क्या आ चुका है, इंटीग्रेशन मुझे करना है एक तो 1 प्लस एक्स का और एक इंटीग्रेशन मुझे करना है रूट एक्स का, और फाइनल आंसर आ गया। राइट, ध्यान से देखें कैसे। 29 क्वेश्चन मैंने नहीं बोला था सच इंपॉर्टेंट, मैंने 30th बोला था, याद रखना। सो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अल्टीमेट वो ऐसे देखो, एक सेकेंड, 3/2 नीचे आएगा, मैंने उसको 2/3 ऐसे लिख दिया। उसी तरीके से x की पावर हाफ, उसका क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर उसको भी ऐसे लिख दिया। और लिमिट क्या चल रही है मेरी, हॉल 0 से 1 ही थी ना इंटीग्रेशन की लिमिट, वो तो चेंज नहीं करनी पड़ी बिकॉज मैंने कोई भी t वाला स्टेप नहीं किया यहाँ पर। सो ये 2/3 देखो ऐसी रहा। 1 प्लस, पहले x की जगह 1 डालूंगा, 1 प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 2/3 1 की पावर 3/2। जीरो वाली टर्म डालनी चाहिए, खुद सोचो। अगर मैं जीरो वाली टर्म पीछे वाली टर्म में डालता हूँ, इसमें डालता हूँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, इसमें डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी चाहिए, बिकॉज आंसर जीरो नहीं आने वाला। वो आएगा 2/3 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2, और यहाँ पर तो वो जीरो ही बन जाएगा। ठीक है ना, एक तरह से माइनस हो रहा है, सॉरी अपर माइनस लोअर होता है ना। पहले मैंने 1 डाला तो देखो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 1 ही रहा। अब देखो ये दोनों तुम्हें सेम लग रहे हैं, कट गया। ये वाला कैसे आया था सबको पता होना चाहिए, ये दोनों टर्म्स आई हैं अपर लिमिट डालने से, माइनस किया लोअर लिमिट डालने से। तो मेरे पास आंसर बच गया 2/3 1 + 1 2 की पावर 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आ गया मेरा ये। ठीक, देखो ये है 2 की पावर 1, वो है 2 की पावर 3/2। फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर n ये वाला पावर प्लस हो जाती है, तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा, 5/2 अपॉन 3। अब 2 की पावर 5/2 भी तो हमें पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू होती क्या है असली में, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे देखो 2 की पावर 5 ले लो, पहले पावर हाफ रहने दो। 9th में सब किया था तुमने चैप्टर एक्सरसाइज 1.6 में ही।
32 की पावर हाफ, 32 मतलब हो गया √32, क्योंकि हाफ है पावर, √32 का मतलब होता है 4√2। ये मुझे नहीं बताना चाहिए, वैसे तो पता होना चाहिए था। तो ये अल्टीमेट मेरा आंसर है। नेक्स्ट, वेरी 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 इंफिनिटी लेवल कहते हैं ना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उतना इंफिनिटी लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत बहुत बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx। ध्यान से देखें, अब इसमें भी देखो sin x माइनस cos x को ही मैं टीलेट करने वाला हूँ। क्यों करूंगा, अभी मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन पहले बताया भी था, नीचे sin 2x बन रहा था, अल्टीमेट ना वो बन जाएगा, कैसे देखना, फिर से वही चीज आने वाली है। यहाँ पे भी ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाले को ही लेट करना पड़ेगा मुझे, टी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर भी टर्म आनी है, करके देख लो। और cos का माइनस साइन हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। ठीक है, और ये टेबल बना लो x और t की, जब x की लिमिट 0 से π/4 है, जब x 0 है तो इसके अंदर डालो sin 0 माइनस cos 0, sin 0 इज 0, cos 0 इज -1, तो लिमिट आ गई -1। π/4 डालोगे, sin π/4 माइनस cos π/4 0 होता है, वाई, क्योंकि sin π/4 और cos π/4, sin 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, घट जाएगा, आंसर 0। सो मेरी लिमिट आ जाएगी -1 से 0। sin x प्लस cos x की जगह मैं इसकी जगह मैं dt लिख दूंगा डायरेक्ट। नीचे क्या करूंगा, सेम स्टेप याद होगा जिसको अभी 27 में ही हुआ था शायद, या 28 क्वेश्चन में। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, करूंगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये आ गया 1 माइनस sin 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, sin 2x की। sin 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर। जो क्वेश्चन में करी थी बिल्कुल सेम आ गई, तो मैंने वो यहाँ पे कर दी। इससे हुआ क्या, पूरा क्वेश्चन देखो फिर से टी में आ गया जैसे उस केस में आया था। तो ये बन गया मेरा डी टी अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, ये 16 है, -1 से 0। बस मुझे इसका इंटीग्रेशन अब सॉल्व करना है। और 16 प्लस 9 25 हो रहा है, तो पहले मैं इसको 25 जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना तो करूंगा ही करूंगा। तो ये आगे डी टी अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, -1 से 0। बताने की जरूरत ही नहीं है, हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 40 का। अब कौन सी मतलब वो लगेगी हमें वो सोचना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 7.4 वाला, कौन सा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही बन रहा है, देखो a है, ये x की टर्म की तरह है, इट इज 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। लिमिट हमारी है -1 से 0, तो 1/2a, a कितना है 5, 2 इंटू 5 log a प्लस एक्स मतलब 5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40। एक चीज और ध्यान रखो, ये फॉर्मूला x के लिए था, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, t नहीं है, x नहीं है या t नहीं है, खाली कांस्टेंट 4 भी है, तो 4 से फिर से दोबारा डिवाइड किया जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहती है सबको। ये वाला जो किया है फॉर्मूला 1/2a की वजह से किया है, यहाँ पे a 5 है, और ये वाला 4 किया है एज अ कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन का डिवाइड होता है। तो मेरा आंसर यहाँ से आ गया 1/40, 2 5 10 4 40 log 5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40। मुझे इसको सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग द लिमिट। पहले मैं 0 डालूंगा, देन मैं डालूंगा -1। ध्यान से देखें कैसे, यहीं पे बता देता हूँ। 1/4 log, ठीक है, पहले अपर लिमिट देखो, 0 डालूंगा तो कितना आएगा, खुद सोचो, 5 प्लस 0 इज 5, और नीचे भी 5/5 1 हो जाएगा, माइनस, अब डालूंगा -1, तो देखो इसमें -1 डालो, ठीक की जगह क्या आएगा 1, और नीचे -1 डालो, खुद डाल के देखो, ये तो इजी से 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, राइट। log 1 कितना होता है 0, हटा दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया -log 1/9। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log 9, राइट। फिर log 1 क्या हो जाएगा, फिर से 0। क्यों लिखा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और मेरा आंसर खाली प्लस में ही आ सके। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, log a अपॉन b इक्वल टू log a माइनस log b।
ठीक है। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, log a अपॉन b, ये वाला लगाया, इसका उल्टा लगा के, नहीं यही तो लगाया। हाँ ठीक है, लिमिट लगाएंगे ना यहाँ तो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट डालनी है, माइनस लिमिट डालनी है, कंफ्यूजन नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल है, डालोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, राइट। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 ले लो, 27 हो गया, 28 हो गया, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, व्हेन यू विल फेस इट फर्स्ट, तुम कहोगे ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, राइट। बेशक एनसीईआरटी से भी होगा ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देख के पहचान नहीं पाओगे, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, एक्स्ट्रा तो दूर की बात है, राइट। सो फॉर जैसे जो आज का टारगेट था यही था, क्वेश्चन नंबर 30 तक करना, आज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे 31 to 35। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।